रोटी कुछ पापा की तरफ देखो। में स्वाइजय सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। जो सामने देख रहे मानवेंद्र भवन, इसको महादेव सिंह जी ने बनवाया था 18वीं सेंचुरी में। ये जो भी फोर्ट बना हुआ है, ये और जयगढ़ दोनों मिलके जयपुर को प्रोटेक्शन दिया करते थे। 1857 का जो संग्राम था, उसमें जो भी अंग्रेज समर्थक राजा थे, उनका रहना निवास यही था। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, पंजाब में कश्मीर बॉर्डर पे बनते सिंह एक सैनिक है जिनकी आत्मा विजिट आज भी करती है। स्वयं वही कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। राजा जब भी इसका निर्माण करवाता, दिन में काम हुआ, रात में वो दीवार गिर जाती थी। फिर राजा ने आसपास के पंडितों को बुला के यहाँ हवन वगैरह कराया। फिर उसके बाद में नारसिंह सैनिक थे जिनकी आत्मा यहाँ पे विजिट करती थी। जब भी फोर्ट बनाते, फोर्ट गिर जाता। फिर उसका मंदिर बनाया गया पीछे। उसके बाद में इस फोर्ट का निर्माण पूरा हो सका। आप सामने देख रहे हैं वाटर टैंक है दोनों। बारिश का पानी यूज किया जाता था, उसमें लाइमस्टोन फिटकिट डाल देते थे, वो आरओ का वर्क करता था। टोटल 9 अपार्टमेंट बने हुए हैं इसके अंदर। महाविंदर भवन में 9 रानियों के लिए बनाए हुए थे। सारे के सारे सेम है। 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 9 की 9 पेंटिंग सेम है सारी। फ्लेक्सो पेंटिंग है, सारा वेजिटेबल कलर यूज किया जाता था उस जमाने में, उससे पूरी पेंटिंग बनी हुई है। ऊपर छत पे जाने के बाद में पूरा सिटी का इसमें व्यू नजर आता है। पहाड़ी के इस साइड में, जयगढ़ पहाड़ी के उस साइड में जयपुर को प्रोटेक्शन किया करते थे। ठीक है बेटो, अब आते दो डेढ़ सोल। इससे आगे 2 फोर्ट हैं, उनकी स्टील लंबी है, फोर्ट लंबे हैं। ठीक है, तो नीचे वाला आप देख रहे हैं ये रास्ता, टोटल 9 के 9 अपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट है। राजा एक से दूसरे में आता था, एक रानी से दूसरी रानी को पता जी नहीं चलता था। ये देख सकते हैं। ओके, ऐसा भी है। देख के ये सिर्फ गलियारा बना हुआ पूरे में। जिस रानी के चलो आयो। ये फोर्ट राजा का आर्मी का था सर। राजा की आर्मी इसमें रहती थी। उस जमाने में 5 से 7 हज़ार सैनिक एनी टाइम इसमें रेडी रहा करते थे। और राजा का पैलेस नीचे,
पहले राजा था जिसने अपनी आर्मी के लिए ऊपर बनाया और रहने के लिए नीचे बनाया। ऊपर इसलिए बनाया, ईगल के होते हैं नेक्स्ट, बाज यहाँ घोंसला बनाते थे, तो बाज वहीं घोंसला बनाता है जहाँ से उसको 10-12 किलोमीटर का व्यू नजर आता हो, इजीली वो शिकार कर ले। इसलिए राजा ने अपनी आर्मी का ऊपर बनाया और रहने के लिए नीचे बनाया। मुगल की टेक्निक थी तोपों को, ये राजपूतों की टेक्निक नहीं थी, तोपों की टेक्निक थी मुगलों की। तो मुगलों से राजा मान सिंह ने टेक्निकली तोप बनाने की, उसके बाद में फिर यहाँ तोप का निर्माण किया। नीचे कारखाना फाउंड्री डाली, खैरात मशीन जो मेटल को गाला जाता है वो सारा नीचे फाउंड्री टोटल बनाई गई है। इस तोप का निर्माण किया था दूसरी सेना को डराने के लिए। 60 टन की तोप है सर ये, 8-9 मेटल से मिक्स के बनाई गई है। इसमें 2 तरह के कैनन बॉल लगते थे, 50 केजी का आयरन और 100 केजी का बारूद। एक टाइम के लिए फायर की गई थी ट्रायल बेस के लिए। जब ये फायर हुई थी इसकी रेंज थी 35 किलोमीटर, ओके 35 किलोमीटर। यहाँ से दूर एक कस्बा पड़ता है चाकसू, वहाँ पे खड्डा बन गया जो तालाब बना हुआ है। और जब ये तोप फायर हुई थी उस समय पक्षी वगैरह जितने भी जानवर वगैरह थे सारे मर गए थे। इस तोप को चलाने में 4 जने थे, 4 सैनिक, गुलाब सिंह 3 और थे। तो गुलाब सिंह एक्सपायर हो गए थे इसके साउंड से। अच्छा, कैनन सामने रखी हुई है उस शेड के नीचे, वहां से बत्ती लाई गई थी। ये सामने एक छोटा सा टेंपल देख रहे हैं, ये गुलाब सिंह का है सर। यहाँ तक बत्ती लाई गई थी इसकी, फिर यहाँ से इसकी बत्ती को आग लगाया गया। 3 सैनिक यहाँ पानी है, पानी में कूद गए थे। गुलाब सिंह जी टाइमिंग थोड़ी वो हो गई तो वो यहाँ मारे गए थे। ये नीचे सारे स्टोर बने हुए हैं, सारे बारूद के हैं, ये बारूद वगैरह स्टोर होता था। ये जब चलाई गई थी मान सिंह को भेजा, चीफ कमांडर थे उसके। राजा मान सिंह ने 500 कबीले जीत लिए, उसकी एवज में उनको 5 कलर का पचरंगिया झंडा दिया गया। इसके ऊपर एक छोटा फ्लैग और होता है, उसका नेम होता है सवाई। वो है नहीं, इसका मतलब आज राजा जयपुर में नहीं है। अगर वो होता तो इसका मतलब आज राजा जयपुर में है। ये उसी चीज को आज भी फॉलो किया जाता है, उसी परंपरा को आज भी निर्वाह किया जाता है। वहाँ पे ऊपर से फायरिंग की जाती थी और नीचे वाले से गर्म वाटर या गर्म ऑयल डाला जाता था, कोई सैनिक ऊपर नहीं आ सका। ठीक है, चलेंगे अपन राजा मान सिंह। इसको बनने में लगे थे 138 साल। 3 राजा मिले, पहले राजा मान सिंह, इसके फाउंडर, फिर आए मिर्जा सवाई जय सिंह, फिर आए जय सिंह। फिर उन्होंने 1727 में जयपुर को डेवलप कर लिया। 4 पार्ट में पूरा बना हुआ है। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं जलेब चौक, जलेबे का बड़ा होता है, उसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। राजा रानी का पुष्पानी से परेड करता था, उधर 2 डोम बने हुए, राजा रानी बैठ के उसको वहाँ से देखा करते। जिस गेट से अपन आए उसको कहते हैं सन गेट, सूरज को। उससे सामने वाले गेट को कहते हैं मून गेट, चांद। सन गेट से गोल्ड जिंदगी बनाई थी, मून गेट से आम पब्लिक करती थी उस जमाने। टोटल 64 पिलर बन गई। व्हाइट वाला स्टोन राजस्थान का मंगलाना का, रेड वाला भी राजस्थान का करौली। वो जो ऊपर आप छत देख रहे हैं इसको डोला छत कहते हैं राजस्थान में। ऊपर से पूरा फ्लैट है, कौन सी सर? क्या कहते हैं इसको? डोला छत, ऊपर से पूरा फ्लैट है। जिस पार्ट में खड़े इसको कहते हैं दीवाने आम। हाँ, पब्लिक के लिए। ये ऊपर चांदी देख रहे, चांदी का गुला होता था नीचे तक। राजा इस पे बैठा करते थे, तो मंत्री बैठा करते थे, जैसे मूवी में दिखाते हैं वैसे। आम पब्लिक अंदर आती थी, उसकी यहाँ सुनवाई वगैरह की जाती है। पीछे रिकॉर्ड रूम है जिनके यहाँ रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं। इससे आगे वाला पार्ट है 27 कचहरी। आप साइड में देखिए 27 पॉइंट बने हुए, उसको कहते हैं 27 कचहरी। जयपुर रियासत बड़ी थी, उसके अंदर में छोटी 27 रियासतें और आती थी, चौमू सामू वगैरह। उसके सामने भी आके रखा करते थे, वहाँ की भी जन सुनवाई होती थी। ऐसे लोअर कोर्ट, ऐसे हाई कोर्ट। अगर वो फैसला फाइनल नहीं होता तो फैसला यहाँ फाइनल हो जाता। इससे आगे वाला पार्ट है दीवाने खास और मिरर पैलेस, शीश महल। उस शीश महल में जो भी ओवल आकार का मिरर यूज किया गया है वो सारा बेल्जियम ग्लास है। इंडिया में फ्लैट का आविष्कार हो गया था, लेकिन ओवल आकार का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र ने उसको बेल्जियम से मंगाया। उसमें जो मार्बल है मकराना नहीं है, इटालियन मार्बल है, इतने का शहर है करारा, वहाँ का वो मार्बल है। दीवाने खास में 3 पैलेस है, सर्दी का, गर्मी का और बारिश। पहले रानियों को बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, घूंघट प्रथा थी। राजा को सारे मनोरंजन के साधन उनके अंदर ही करने पड़ते थे, इसलिए 3 पैलेस वहाँ बनाए। शीश महल में दिन में तारे लेके जा सकते हैं।
वो इसलिए पॉसिबल था, राजा ने रानी ने राजा से कहा मेरे को 3 तारे देगा ना, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन राजा थे उन्होंने उसको पॉसिबल किया। उस पार्ट को बनाने में 46 साल लगे थे। वो कैसे पॉसिबल? ओवल आकार का शीशा है पूरा, आप अंदर कैंडल जलाएंगे, उसको कवर्ड कर देंगे, सारा रिफ्लेक्ट। उससे आगे वाला पार्ट है राजा मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह का कोर्टयार्ड है, उसमें राजा मानसिंह की 12 रानियाँ और ट्रांसजेंडर के अलावा और कोई नहीं रहता। ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं चारों तरफ, ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है। कौन सी है? चाइना। वो 21 से 22,000 किलोमीटर है। वो भी आगे इसमें मिक्स हो जाता था, इसमें रोशनी का हुआ था, आप देखेंगे बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है। नाले डबल की थी ताकि बाहर वाला देख नहीं सके, या लैंप वगैरह जला दिए जाते थे इसमें, जिस समय फूलों की पत्तियां गुलाब वगैरह डाल के आवाज आई, क्योंकि देसी घी हमेशा ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बड़ी जगह होती थी वो ऑयल का यूज करते थे, वो CO2 को रिलीज करता है। एक टॉयलेट है, ये रानियों की टॉयलेट है जो बंद कर रखे हैं जी। आ जाइए बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ। लोग एस्ट्रोनॉमी बहुत ज्यादा मानते थे, सब कुछ विषम संख्या में है। आगे वाले पार्ट में इसका खड्डा बना हुआ है, सारा वेस्ट उसमें जाता था, स्वीपर निकाल के बाहर फेंक देता जी। वहाँ का सारा मार्बल है सर। ये पीछे वाला बेडरूम है, बीच वाला गेस्ट रूम है। उनकी 2 रानियाँ थी, एक का साइड में बना हुआ है, एक का उस साइड में बना हुआ है। अंदर से कनेक्टिंग रास्ते हैं, जो जकूजी मैंने एक्सप्लेन की थी उनकी रानियाँ यूज करती थी। इधर रानियाँ बेटा ऐसे मत कर। ये ब्लैक मार्बल है, ये वाइट मार्बल है, लेकिन मशीन की पॉसिबल है। उस जमाने में तो मशीनें थोड़ी थी। यही वर्क इसके बाद में ताजमहल में यूज हुआ होगा, पहले यहाँ यूज हुआ। पहले राजा की कोई कलाकार आता था, कला का डेमो करता था, ये कला का डेमो था, ठीक है। ये तो सर पॉसिबल हो जाएगा। ब्लैक मार्बल, ये फ्लावर है, बॉडी पार्ट चुके हैं, ये क्या है बटरफ्लाई, इसलिए नहीं। अभी क्या बन गया, ये क्या है, शेर की पूंछ, ऊपर आ जाएगी फिश। पिछो यार, पिछो यार। इसमें रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है सर। सामने आप देख रहे हैं सर चंद्र महल। सवाई जय सिंह सेकंड की रानी का नाम था चंद्रावती, उसी के नाम से इसका थोड़ा चंद्र महल। इसको बनाया था सवाई जय सिंह सेकंड ने 1727 के अंदर। इसको डेवलप किया था। अगर आमेर से अपन काउंट करते हैं तो 41 जनरेशन है ये, और अगर जयपुर से काउंट करते हैं 12 जनरेशन है ये, 12वीं जनरेशन है। ऊपर वाले 2 फ्लोर हैं सामने जो देख रहे हैं, उनमें रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है जी।
जी वो जो फ्लैग कल मैंने आपको बताया था, हाँ जी हाँ जी वही फ्लैग है, वही फ्लैग सेम वही फ्लैग है रॉयल का। पहले जयपुर स्टेट का था, नहीं है। जिस Okay. पार्ट को अपन देख रहे हैं इसको दीवाने खास कहते हैं, सामने वाले पार्ट को। हाँ जी ये वाला राजा यहाँ पर्सनल मीटिंगें करते थे। जी और उसके अंदर जाएंगे सिर्फ 2 चांदी के कलश रखे हुए हैं। जो जयपुर के 9 नंबर के राजा थे सवाई माधो सिंह सेकंड, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जी ओनली गंगा जमाने में 14,000 सिक्के चलते थे चांदी के, हाँ जी। उनको मेल्ट करके ये बनाए गए। जी एक का वेट लगभग 254 किलो के आसपास है। जी वर्ल्ड में सबसे बड़े चांदी के बर्तन हैं विश्व में। ठीक है। जो इसमें रिकॉर्ड में नाम है इनका। जी वो इंग्लैंड गए थे प्रिंस अल्बर्ट के राज तिलक समारोह में, इनको भी साथ लेके गए थे, क्यों वो गंगाजल यूज करते थे। ठीक ये रॉयल फैमिली का पर्सनल है, इसकी रेवेन्यू रॉयल फैमिली को आती है। हाँ जी कल मैंने आपको बताया था डिप्टी सीएम उनकी मदर है। अभी अपन आगे वाले लास्ट वाले पार्ट में चलेंगे, उसमें उनकी पूरी वंशावली है, जी कंप्लीट वंशावली है उनकी। इस पार्ट को देखेंगे, इसके बाद में चलेंगे प्रीतम महल में। जी वो चारों ऋतुओं को प्रेजेंट करता है, उसमें डांसिंग वगैरह का प्रोग्राम होता था, राजा लोग देखते थे, रानियां ऊपर झरोके से देखती थी। ठीक है 4 ऋतुओं को 4 दरवाजे हैं, मौसम होते हैं चारों को प्रेजेंट करते हैं अलग अलग दरवाजे। जी उसके अगले वाला फिर मुबारक महल, फिर शस्त्रशाला। दैट्स ऑल सर, इस टिकट में यही होता है। सर हाँ जी सर एक से बीच में ये सारे झरोखे हैं, सारे झरोके हैं सर, ये सारे विंडो है, छोटे छोटे सारे विंडोज हैं। सारे विंडोज हैं। और वो चंद्र महल हो गया जहाँ चंद्र पे महल उनका निवास आज भी है। आज भी रहते हैं। तो ये लोग अपने रॉयल्टी और इनका प्रॉपर्टी वगैरह ही बहुत होगा ना उनके। सर रामबाग होटल इनके हैं, 7 स्टार है सर। दिस इज द मेन। ठीक है बेटे उत्थे बैठो सेंटर च सारे सेंटर बैठो, पिछों सारा व्यू आ जाऊगा। लेकिन अभी इसमें काम चल रहा है, इसलिए इसको बंद किया हुआ है। इसको म्यूजियम बना रखा है जी, कपड़ों का टेक्सटाइल्स का म्यूजियम है ये। जयपुर के जो 3rd नंबर के राजा थे सवाई माधो सिंह फर्स्ट, वो सर 250 kg के थे। वेट हाँ जी, नहीं उनका खुद का वेट 250 खुद का सर 250 kg का सर उनका। उनके सर भी बंद करेंगे, हम उनको पजामा देखेंगे, कुर्ता देखेंगे, एज ए सर बेडशीट। अच्छा और जिस समय में रॉयल फैमिली जो भी कपड़े पहनती थी सारा गोल्ड वर्क होता था सर, धागे पे गोल्ड के पानी को बेटे, एक मेल्ट मिनट करके अजय, फिर एक सारा वो उसको बंद कर रखा है सर काम के चक्कर में। अब इसके बाद में सर अपन चलेंगे शस्त्र कहा, जो राजाओं का असला था वो सारा इसके अंदर बना हुआ है, उसको विजिट करेंगे। मिलिट्री मिलिट्री सर, जो आप पूछ रहे थे ना आमेर में, सारा सामान सर यहाँ आया बस। ठीक है जी ठीक क्लियर ट्रांसफर हुई है, ठीक है सर, पूरी जनरेशन ये सर डायरेक्ट एक से दूसरा राजा कन्वर्ट हो गया। उस से फिर दुलारा, फिर काकी थे, फिर बहारमल भगवान दास, फिर हेमंत सिंह फाउंडर आमिर। इसके बाद पीढ़ी चली आ रही कंटिन्यू। जयपुर वाले जो प्रेजेंट में चल रहे हैं सवाई प्रताप सिंह, उनकी मदर डिप्टी सीएम राजस्थान की जी दिव्या कुमार, ये उनकी बेटी है, वो उनका बेटा है, ये इनकी हस्बैंड है दिव्या कुमारी। 1799 में इसके आर्किटेक्ट थे लालचंद उस्ताद जी। आपने सामने से देखा फ्रंट से कृष्ण का मुकुट हो जैसे वैसे बना हुआ है। ये बनाया गया था रानियों के लिए, पर्दा प्रथा होने के कारण, क्योंकि रानियां उस जमाने में बाजार की एक्टिविटी नहीं देख पाती थी, इसलिए राजा ने इसको डिजाइन करवाया। रानियों को कोई नहीं देख सके और रानियां पूरे बाजार का व्यू देख सके, गनगौर की सवारी वगैरह। इसमें टोटल 953 झरोके बने हुए छोटे छोटे, उसमें से बैठ के रानियां बाहर देखा करती थी। 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, विदाउट फाउंडेशन, इसमें नींव नहीं है। ये इस पे और इस पे डिपेंड है सर, ये बीच वाला पोर्शन। अच्छा ये सपोर्ट कर रही ये है। सपोर्ट कर रहे हैं। 5 फ्लोर है, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। 5वां फ्लोर हवा मंदिर, हवा का बहुत अच्छा फ्लो आता है। उससे नीचे वाला प्रकाश मंदिर, दोनों साइड में स्पेस छोड़ा हुआ है। विचित्र मंदिर, शीशे वगैरह रोशनी वगैरह है, कलर शीशे लगे हुए हैं। शरद मंदिर सर्दी के हिसाब से यूज किया जाता था। रतन मंदिर, वहाँ पे राजा बैठ के पूजा वगैरह पाठ किया करते थे, श्री कृष्ण जी के वो भगत थे।
रैम जाने के लिए है, उतरने के लिए स्टेयर है, लेकिन बच्चे लोगों को वापस अपन को रैम से ही आना है, वो डीपली है, गिरने का डर रहता है, तो इसी से वापस जाएंगे, इसी से वापस नीचे आएंगे। सर एक यहाँ अगर खड़ो करोगे सब बच्चों को तो व्यू सारा आ जाएगा। चलो बेटा एक फोटोग्राफ यहाँ पे ले लेते हैं, आ जाओ। हाँ सही है सर, आप करो